नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवांशु सक्सेना, पूजा होम्यो क्लिनिक धामपुर। आज हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी के सबसे कॉमन इशू मतलब लो स्पर्म काउंट के बारे में और जानेंगे 5 सबसे कॉमन रीज़न लो स्पर्म काउंट के। मेल इनफर्टिलिटी और स्पर्म से रिलेटेड, शुक्राणुओं से रिलेटेड डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, एक बार आप जाकर उसे ज़रूर देखें। सबसे पहले तो बेसिक पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो आप लोगों का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक हेल्दी मेल में, एक स्वस्थ पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या, स्पर्म की संख्या कितनी होनी चाहिए। मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकली एक हेल्दी पुरुष में, एक हेल्दी इंडिविजुअल में, एक हेल्दी मेल में शुक्राणुओं की, स्पर्म की सबसे मिनिमम वैल्यू 15 मिलियन प्रति मिलीलीटर होती है। जब सीमेन एनालिसिस के दौरान अगर किसी व्यक्ति के शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन प्रति ml से कम होती है, तब उस स्थिति में कहा जाता है कि स्पर्म काउंट लो है, मतलब शुक्राणुओं की संख्या कम है और मेडिकल की भाषा में इस स्थिति को कहा जाता है ओलिगोस्पर्मिया। बात करते हैं लो स्पर्म काउंट के सबसे पहले कारण के बारे में, जो कि है हार्मोनल इम्बैलेंस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणुओं के बनने की जो प्रक्रिया है, जो पूरी प्रोसेस है, उसको मेडिकल लैंग्वेज में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये पूरी प्रोसेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये तीनों हार्मोन्स मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी भी वजह से तीनों हार्मोन के लेवल में कोई भी गड़बड़ आए या तीनों में से किसी भी एक हार्मोन के लेवल में गड़बड़ आए तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणुओं के बनने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, जिसके चलते स्पर्म काउंट लो हो जाता है। तो साधारण शब्दों में ये समझा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि अगर किसी भी वजह से बॉडी का इंटरनल हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो स्पर्म के काउंट पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं बात करेंगे दूसरे रीज़न के बारे में। दूसरा सबसे कॉमन कारण है वेरिकोसील। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के बनने की पूरी प्रक्रिया के लिए स्क्रोटम मतलब अंडकोश का तापमान शरीर के तापमान से कम 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। वेरिकोसील की स्थिति में क्या होता है, जो अंदर खून की नसें होती हैं, टेस्टिस के चारों ओर जो अंदर खून की नसें होती हैं, उनमें ढीलापन आ जाता है। ढीलापन आने की वजह से ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से टेस्टिस के चारों ओर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके चलते स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ही डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। बात करेंगे तीसरे कारण के बारे में, जो कि है लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल फैक्टर सबसे कॉमन कंडीशन है आज के समय में। अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, स्ट्रेस, जंक फूड, इस तरीके के चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हेल्थ, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर पड़ता है, जिसके चलते हमारे शरीर की मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होती हैं। ये सभी फैक्टर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से स्पर्म के अंदर का जो DNA स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके चलते स्पर्म के काउंट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसी की वजह से स्पर्म की क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है।
चौथा कारण आता है इन्फेक्शन और एसटीडीज़। एसटीडीज़ मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इन्फेक्शन खासतौर से जेनिटल इन्फेक्शन और एसटीडीज़ ये स्पर्म के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कई बार या फिर यूँ कहें मैक्सिमम टाइम या तो डैमेज करता है या फिर उसमें इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है, मतलब सूजन कॉज कर देता है, जिसके चलते स्पर्म की क्वालिटी तो गिरती ही गिरती है और कई बार स्पर्म अच्छी मात्रा में बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके चलते सीमेन एनालिसिस के दौरान स्पर्म काउंट लो आता है। पांचवा सबसे कॉमन कारण निकल कर आता है हीट एक्सपोजर और टाइट क्लोथिंग। मैंने आप सभी को अभी बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के प्रोडक्शन की जो पूरी प्रोसेस है उसके लिए स्क्रोटम मतलब अंडकोश का जो तापमान है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहना चाहिए। कई बार लोग ऑफिस का काम करते हुए या फिर मूवी देखते हुए या कभी किसी और काम को करते हुए लैपटॉप को अपनी गोद अपने लैप पर रख देते हैं। उसी के साथ साथ कई लोग टाइट इनरवेयर, टाइट जीन्स का यूज़ करते हैं या फिर आजकल कई लोग गर्मी के दिनों में भी या फिर जाड़े के दिनों में बहुत तेज़ गर्म पानी का यूज़ करते हैं नहाने के लिए। ये सभी जो कारण हैं, ये सब हमारा जो स्क्रोटम होता है उसके टेम्परेचर को कुछ पॉइंट बढ़ा देता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो स्पर्म की क्वालिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट देता है। तो ये थे 5 सबसे कॉमन कारण जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं लो स्पर्म काउंट मतलब ओलिगोस्पर्मिया के लिए। अगर आप या आपका परिचित कोई भी इस समस्या से जूझ रहा है तो पॉजिटिव फैक्टर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप अपनी समस्या को डिटेल में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।